अगर आप आज के टाइम में म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो 15 साल के बाद आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर रहेंगे कि आप एक वेल्दी इन्वेस्टर रहेंगे, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि आप आज के टाइम में कहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से पोर्टफोलियो के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका पोर्टफोलियो गलत है ना, आपने पोर्टफोलियो के अंदर गलत म्यूचुअल फंड उठाया है, गलत कैटेगरी के म्यूचुअल फंड उठा के रखा हुआ है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप कितने भी लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर ही बन के रहेंगे। बट अगर आपको एक वेल्दी इन्वेस्टर बनना है, अच्छा पैसा बनाना है लंबे टाइम में 15 साल 20 साल 30 साल के बाद, तो आपका पोर्टफोलियो सही होना चाहिए। और मैक्सिमम लोगों का मैं देखता रहता हूं कमेंट बॉक्स के अंदर में पोर्टफोलियो बिल्कुल ही गलत होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि एक सही पोर्टफोलियो कैसे बनाना होता है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि सितंबर 2025 में अगर आप एसआईपी शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपके लिए बेस्ट पोर्टफोलियो कौन सा होने वाला है। तो अगर आप एक पुराने इन्वेस्टर हैं या नए इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, क्योंकि मैं हर टाइप के इन्वेस्टर्स को, मॉडरेट हो गया, कंजर्वेटिव हो गया या एग्रेसिव हो गया, तीनों टाइप के इन्वेस्टर्स को मैं टच करने वाला हूं। आपके लिए कौन सा पोर्टफोलियो सही होने वाला है, इन सभी मुद्दों के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक पोर्टफोलियो टिप भी देने वाला हूं, उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे जाके आप कंफ्यूज होने वाले हैं बहुत ज्यादा। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं, बट उनको रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, वो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे को एक सेफ रिटर्न मिलता रहे। तो ये जो इन्वेस्टर होते हैं ना, इनको हम बोल रहे होते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं ना कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर वो होता है जो हर जगह केवल सेफ ही जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि एग्रेसिव इन्वेस्टर भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बन सकता है। कैसे बन सकता है, मान के चलते हैं एग्जांपल के तौर पे आपको अगले 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, और एक ऐसा गोल है 5 साल के लिए जिसके लिए बिल्कुल रिस्क की जरूरत नहीं है, जिसके लिए बस इतना चाहिए कि मेरा पैसा सेफ रहे 5 साल तक, उसके ऊपर अगर रिटर्न ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उस गोल के लिए रिटर्न ज्यादा मैटर नहीं करता है, सेफ्टी ज्यादा मैटर करता है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है ना, वो भी कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाता है उस पर्टिकुलर गोल के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बोलते किसको है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर एग्रेसिव इन्वेस्टर भी हो सकता है और मॉडरेट इन्वेस्टर भी हो सकता है। अब देखिए, वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना पसंद करते हैं, मतलब उनको बैलेंस्ड ग्रोथ चाहिए होता है, उनको रिस्क भी लेना होता है एंड उनको सेफ्टी भी चाहिए होता है। ये मैक्सिमम लोग होते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है इसके अंदर कि मॉडरेट इन्वेस्टर अपने आप को कभी कभी एग्रेसिव इन्वेस्टर समझ बैठता है और वो एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है, बट एक्चुअल में वो मॉडरेट इन्वेस्टर होता है। ये कब पता चलता है उसको, जब मार्केट नीचे गिरता है ना, जब भारी गिरावट होती है और जो एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो बहुत तेजी के साथ नीचे गिरना स्टार्ट होते हैं, तो वही इन्वेस्टर बोल रहा होता है कि ये म्यूचुअल फंड मेरे लिए नहीं बना हुआ है। एक्चुअल में वो एक मॉडरेट इन्वेस्टर था, बट केवल रिटर्न के चक्कर में वो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर बनने की कोशिश कर रहा था। तो मॉडरेट इन्वेस्टर ना आज के टाइम में बहुत सारे होते हैं, जिनको रिस्क भी लेना होता है और जिनको सेफ्टी भी चाहिए होती है, एक बैलेंस्ड अप्रोच अपना के चल रहे होते हैं। एंड आखिरी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा पैसा बनाना होता है, बट शॉर्ट टर्म में वो बहुत ज्यादा गिरावट के लिए तैयार भी रहते हैं, वो गिरावट को झेलने के लिए तैयार रहते हैं। इनको हम बोलते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर। एग्रेसिव इन्वेस्टर का ये मतलब नहीं होता है कि केवल वो ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है जो बहुत ज्यादा रिस्की है। नहीं नहीं नहीं, उसका गोल लंबे टाइम का होता है, 15 साल 20 साल 25 साल का होता है। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा एक ही होता है कि जो शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी होती है, गिरावट होता है ना, उसको पूरी तरीके से एग्रेसिव इन्वेस्टर इग्नोर कर देता है। अगर आप इग्नोर कर देंगे और आप लंबे टाइम तक टिके रहे तो आप एक बहुत ही अच्छा खासा पैसा बना लेंगे, जो कि एग्रेसिव इन्वेस्टर की निशानी होती है। तो आई होप आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा कि आखिर में कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव इन्वेस्टर कौन होते हैं। एक बात मैं फिर से बोल देता हूं, कंजर्वेटिव कभी कभी एग्रेसिव भी बन सकता है और एग्रेसिव कभी कभी कंजर्वेटिव भी बन सकता है। वो उसके गोल के ऊपर डिपेंड करता है, रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब बात करने वाले मेन मुद्दे के बारे में कि आखिर में अभी के टाइम में सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो कौन सा होने वाला है कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए। मैं आपको थोड़ा सा रूल बता देता हूं। देखिए, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव में मैंने 3 टाइप के इन्वेस्टर्स को डिवाइड किया है। एक वो लोग हैं जो 2000 से लेके 5000 के बीच में एसआईपी कर रहे हैं, एक वो लोग हैं जो 5000 से लेके 10000 के बीच में एसआईपी कर रहे हैं, एंड एक वो लोग हैं जो 10,000 से ज्यादा की एसआईपी कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 भाग में इन्वेस्टर्स को डिवाइड किया है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कैटेगरीज बताने वाला हूं कि आखिर में कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। शुरुआत करते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर से। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और आपके म्यूचुअल फंड एसआईपी के अमाउंट 2000 से लेके 5000 के बीच में, मतलब अगर आप 5000 रुपए से कम की एसआईपी कर रहे हैं, तो आप 2 म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। एक का नाम है इंडेक्स फंड, आप निफ्टी 50 वाले इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं, एंड दूसरा हो सकता है आपके लिए कंजर्वेटिव
हाइब्रिड फंड। ये दो म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं अगर आपके एसआईपी के अमाउंट 2000 से लेके 5000 के बीच में, और अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। वहीं पे अगर आपका अमाउंट 5000 से लेके 10000 के बीच में, तो आपके लिए तीन म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। एक का नाम है इंडेक्स फंड, जो कि आपको निफ्टी 50 वाले में करना है। दूसरे का नाम है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, एंड एक आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को ले सकते हैं पोर्टफोलियो में। अब देखिए फ्लेक्सी कैप में आपको सेफर ऑप्शन में जाना पड़ेगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, पराग पारिक हो गया, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हो गया। ये जो म्यूचुअल फंड है ना फ्लेक्सी कैप के अंदर, वो सेफर साइड है, तो इनके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपका अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, अगर आप 10,000 से ज्यादा के एसआईपी कर रहे हैं और आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो आप 4 से लेके 5 म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एक तो आपको निफ्टी 50 वाला इंडेक्स फंड रखना है, दूसरा आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, तीसरा फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं, एंड चौथा आप रख सकते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को। तो ये 4 म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में आप लेके चल सकते हैं अगर आपका एसआईपी अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा है। अब बात करते हैं मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं या आपका जो गोल है उसके लिए मॉडरेट रिस्क की जरूरत है, और आपका एसआईपी के अमाउंट 2000 से लेके 5000 के बीच में, तो आपको दो म्यूचुअल फंड चूज करना है। एक आपको चूज करना है लार्ज कैप फंड, एंड एक आपको चूज करना है फ्लेक्सी कैप फंड। ये दो फंड को लेके चलना है अगर आपके एसआईपी के अमाउंट 2000 से लेके 5000 के बीच में। एंड वहीं पे अगर आपके एसआईपी अमाउंट 5000 से लेके 10000 के बीच में और आप एक मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर हैं, तो आपको तीन म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए। तीन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आपका लार्ज कैप है, एक आपका फ्लेक्सी कैप है, या तो मल्टी कैप है। फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। एंड तीसरा म्यूचुअल फंड में भी दो ऑप्शन है, जैसे लार्ज एंड मिड कैप हो गया या मिड कैप हो गया। इन दोनों म्यूचुअल फंड में से आप अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं और थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं, तो आप मिड कैप में जा सकते हैं, नहीं तो लार्ज एंड मिड कैप आपके लिए परफेक्ट हो सकता है अगर आपका एसआईपी अमाउंट 5000 से लेके 10000 के बीच में। एंड वहीं पर अगर आपका एसआईपी अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, तो आप 4 से लेके 5 म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एक आपका लार्ज कैप हो गया, एक आपका इंडेक्स फंड हो गया निफ्टी 50 वाला, एक आपका फ्लेक्सी कैप हो गया या मल्टी कैप हो गया, एंड एक आपका लार्ज एंड मिड कैप हो गया या मिड कैप हो गया। 4 म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं अगर आपके एसआईपी अमाउंट 10,000 से ज्यादा है। और एक म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। आप जितना रिस्क लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक म्यूचुअल फंड ले सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। एंड आखिरी में बात कर लेते हैं एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर आप एक एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हैं और आपके एसआईपी के अमाउंट 2000 से लेके 5000 के बीच में, तो आप दो म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। एक का नाम है फ्लेक्सी कैप, एक का नाम है मिड कैप। या तो मिड कैप रखिए या तो स्मॉल कैप रखिए अपने पोर्टफोलियो में, या तो मिड कैप रखिए या तो स्मॉल कैप रखिए। उसके साथ आप एक फ्लेक्सी कैप को चूज कर सकते हैं। अगर आपका एसआईपी अमाउंट 5000 से लेके 10000 के बीच में, तो आपको तीन म्यूचुअल फंड चूज करना है, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इन तीन म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो में रखना है। एंड अगर आपका एसआईपी अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, तो आप 4 से लेके 5 म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। एक तो आपको फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप रखना है, एक आपको मिड कैप रखना है, एक आपको स्मॉल कैप रखना है, और एक म्यूचुअल फंड आप लार्ज एंड मिड कैप से उठा सकते हैं, या तो आप सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आपको मार्केट के बारे में नॉलेज है, सेक्टर के बारे में नॉलेज है कि ये सेक्टर आगे चल के ग्रो कर सकता है। देखिए सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा, तो आप सेक्टोरल म्यूचुअल फंड को भी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आपका अमाउंट 10,000 से ज्यादा है। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड को बहुत ही कम वेटेज दीजिएगा, ज्यादा पैसा आप फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज एंड मिड कैप, इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करिएगा। तो ये था एग्रेसिव म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। तो यहां तक हमने बात कर लिया पोर्टफोलियो के बारे में कि एग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमने म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में बात किया। इन कैटेगरीज में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अब हम बात करने वाले हैं उस सीक्रेट टिप के बारे में जो मैंने आपको शुरू में बताया था। देखिए म्यूचुअल फंड चूज करना ही सब कुछ नहीं होता है। आपको लग रहा होगा कि म्यूचुअल फंड चूज कर लिया मैंने तो मेरा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको सही एलोकेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है इसके अंदर। अगर आपका एलोकेशन गलत हो गया तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर कंसिस्टेंसी नहीं रही तो आप तभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करने के बाद भी। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और अगर आपने एग्रेसिव म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लिया तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप बीच में ही पैनिक होकर उस म्यूचुअल फंड को सेल कर देंगे। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और अगर आपने कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड को चूज कर लिया तो आप लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आपकी हो सकता है जो कॉर्पस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए, आप बहुत ही कम पैसा बना पाए लंबे टाइम के अंदर में। तो इन दोनों चीजों को ध्यान देकर चलना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्टेप अप एसआईपी का इस्तेमाल करना है। आप कंजर्वेटिव हो, एग्रेसिव हो या मॉडरेट हो, आपको हर साल अपने एसआईपी को 10% से बढ़ाना ही बढ़ाना है। 7 से लेकर 10% अपने एसआईपी को आप हर साल बढ़ाइए। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आप ज्यादा कॉर्पस की उम्मीद करके मत बैठिएगा। अगर आपको 18% का भी रिटर्न मिल रहा है और आप स्टेप अप नहीं कर रहे हैं तो आपका कॉर्पस कम बनेगा उसके मुकाबले जिसके ऊपर 16% का रिटर्न मिल रहा है बट वो हर साल 10% का स्टेप अप कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेप अप एसआईपी जरूर करिए आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टर है। तो आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा इस पूरे वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आती रहती हैं। एंड कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं और आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड है एंड आप अभी के टाइम में कितने से एसआईपी कर रहे हैं, 2000 से, 10,000 से, 15,000 से या 20,000 से, कितने से आप एसआईपी कर रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।